चलिए बच्चों वेक्टर देखेंगे। बहुत अच्छे से समझना है वेक्टर क्या है। सदिश जिसे कहा जाता है, यानी आप कह सकते हो सदिश, यानी दोनों को मैंने एक चैप्टर बना लिया है, वेक्टर्स प्लस 3D। बहुत ही आराम से आपको समझना होगा बेटा। वेक्टर क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे व्हाट इज वेक्टर, यानी सदिश क्या है बेटा, जरा ध्यान दीजिए। सदिश क्या होता है इसको जरा अच्छे से समझना होगा। देखो बेटा, वेक्टर का मतलब है कि आप एक बोलते हो सदिश और एक बोला जाता है सदिश, इसे हिंदी में कहा जाता है। तो अगर मैंने कहा कि वेक्टर क्या चीज है जरा समझिएगा, और अदिश क्या है स्केलर, इन दोनों पॉइंट को जरा समझो बेटा। देखिए, ये आपने एक लाइन सेगमेंट बनाया, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट में अगर आप बच्चों से पूछा जाए क्या नजर आ रहा है, तो आप कहोगे सर जी मुझे इसमें लेंथ नजर आ रही है, लंबाई नजर आ रही है, और इसमें बेटा सर जी इसमें भी आपको लेंथ नजर आ रही है। लेकिन अगर इसमें साथ में डायरेक्शन भी नजर आएगी तो ये आपका कहलाएगा वेक्टर, और इसमें ओनली लेंथ है, इसलिए ये हो जाएगा मेरे बच्चों स्केलर। ये बात आप बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा इसमें ओनली लेंथ है, इसलिए इसे कहेंगे स्केलर, जिसे हम कह सकते हैं अदिश, स्केलर कहेंगे, और ये होगा हमारा वेक्टर होगा बेटा, इसी को कहा जाएगा वेक्टर। इसमें क्या है, दोनों चीजें हैं, लेंथ भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। ओनली लेंथ होगी तो उसे स्केलर कहेंगे, अदिश कहेंगे, और यानी अदिश हिंदी में कहेंगे अदिश, ठीक है बेटा, अदिश कहा जाएगा, और इसे हिंदी में कहेंगे सदिश। तो देखो, दिश का मतलब होता है दिशा, बेटा ध्यान दीजिए, दिश का मतलब हो गया दिशा। दिश का मतलब क्या होगा, दिशा। तो जैसे आप जानते हो कोई अगर सफल ना हो उसे क्या कहा जाएगा, असफल। कोई व्यक्ति अगर सफल नहीं है तो उसे बच्चों असफल कहा जाएगा, इस बात का जरा ध्यान दीजिए। तो असफल का मतलब सफल नहीं है, और अगर हम बात करेंगे किसी में दिशा नहीं है तो इसलिए उसे कहेंगे आ लगा दिया, अदिश। जैसे कोई सफल नहीं है तो असफल, वैसे ही अगर किसी में दिशा नहीं है तो अदिश। और दिश सदिश यानी दिशा के साथ, तो जिसमें ओनली लेंथ होगी उसे हम स्केलर कहेंगे, और जिसमें लेंथ और डायरेक्शन दोनों होगी उसे हम बेटा वेक्टर कहेंगे, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना है। तो अब हम बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे आपका कि आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, जरा समझिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, तो यहां पर बेटा जरा ध्यान से समझिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिशों का निरूपण कैसे निरूपित किया जाता है, इसको जरा समझिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, अगर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर की क्या होगी, जरा इसको समझिएगा बेटा, ठीक है। कोई भी लेटर है, कोई भी लेटर आपने लिख दिया, कोई भी लेटर लिख दिया बेटा, उसके ऊपर जो एरो लगा दोगे वही उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर जो एरो लगा देते हैं वो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी लेटर को लिख दीजिए, उसके ऊपर एरो लगा दीजिए, वो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर हम किसी लेटर के ऊपर एरो लगा देते हैं, इसका मतलब वो एक वेक्टर होता है, सदिश होता है बेटा, ठीक है। तो ये बात आप बच्चों को ध्यान में रखनी है कि वेक्टर क्या है हमारा, क्लियर हो जाना चाहिए। आपका एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, और ये तीसरा वेक्टर, और चौथा। इस तरीके से कोई भी लेंथ, अगर कोई भी वेक्टर के ऊपर अगर एरो लगा दोगे तो वो हमारा वेक्टर होगा। अब हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर्स, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। सदिश का मापांक, इसकी बात करेंगे। सदिश का मापांक क्या होता है बेटा, जरा समझो। किसी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, इसको जरा समझिएगा बेटा। किसी वेक्टर का मॉडुलस के बारे में बात करेंगे तो क्या है, मान लीजिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर के, अगर मैंने कहा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है उसकी लेंथ को कहा जाएगा लेंथ ऑफ वेक्टर ए, यानी ए वेक्टर की जो लंबाई है उसी को हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कहेंगे। यानी आपने ये कोई वेक्टर लिखा बेटा, और इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, इस वेक्टर की जो लेंथ होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, सॉरी। यहां पर हमने अगर इसे ए वेक्टर नाम दिया है, अगर मैं इसे ए वेक्टर कह रहा हूं तो ये बात बेटा ध्यान रखना, इस वेक्टर की जो लेंथ होगी उसको हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कहेंगे। यानी किसी वेक्टर की जो लेंथ होगी उसी को हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कहा जाता है।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। लेंथ का मतलब समझ में आया। और एक बात आप बच्चों को बता दें, मैथमेटिक्स में यहां पर हम कभी वर्ड प्रयोग करेंगे लेंथ या प्रयोग करेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यहां पर लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड, या अगर आप लिख दोगे मॉडुलस, एक ही बात है बेटा, मॉडुलस एक ही बात है। ठीक है, चाहे मैग्नीट्यूड कहो, चाहे लेंथ कहो, चाहे आप मॉडुलस कहो, बात वही है। लेंथ मतलब लंबाई, परिमाण, यानी वही चीज होती है। मॉडुलस सबका लंबाई, परिमाण और मापांक एक ही बात है। तो इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। किसी लाइन सेगमेंट में ओनली लेंथ, इसमें लेंथ और डायरेक्शन दोनों, तो ये हमारा वेक्टर और ये हमारा अदिश। जिसमें केवल लंबाई होगी, परिमाण होगा, उसे अदिश कहा जाएगा, और जिसमें लेंथ और डायरेक्शन दोनों होगी उसे हम वेक्टर कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट है और आगे बढ़ेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आ गया। वेक्टर क्या है ये भी बात आपको समझ में आ गई। रिप्रेजेंटेशन का मतलब किसी भी लेटर के ऊपर एरो लगा दोगे, उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और मॉडुलस भी मैंने समझा दिया उस वेक्टर की लेंथ। मान लीजिए अगर मैंने कोई वेक्टर बी बनाया, तो इस वेक्टर का मॉड का मतलब इस वेक्टर की जो लेंथ होगी बेटा, इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, यानी मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का मतलब उस वेक्टर की लंबाई को ही हम उसका मॉडुलस कहेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर मैं कहूं आप बच्चों से, मैंने अगर कहा एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर दूसरा बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी है मान लीजिए, ठीक है, और ये वेक्टर थोड़ा और लेंथ बढ़ा देते हैं इसकी, सॉरी इसकी लेंथ थोड़ा और बढ़ा दी हमने। ठीक है, और एक वेक्टर मान लीजिए, और भले डायरेक्शन कहीं भी जा रही है, इसको हमने सी वेक्टर नाम दिया। ठीक है, इसको हमने सी वेक्टर नाम दिया। अगर मैंने कहा इनके मॉडुलस की बात करेंगे, मॉडुलस का कंपैरिजन करेंगे, तो क्या कहोगे आप? कहोगे सर सी का जो मॉडुलस है वो ज्यादा है किससे? ए के मॉडुलस से, और ए का मॉडुलस जो ज्यादा है वो किससे? बी के मॉडुलस, यानी सबसे कम मॉडुलस लेंथ आपके बी वेक्टर की है। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और तो ये मॉडुलस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मॉडुलस किसी वेक्टर का मतलब क्या है, उस वेक्टर की जो लेंथ है उसी को हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कहेंगे। अब हम यहां पर आएंगे, यूनिट वेक्टर क्या है, जरा बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। यूनिट वेक्टर हेडिंग डालेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है जरा समझो बेटा। यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसे हम इकाई सदिश कहते हैं, एकक सदिश कहते हैं, या एकांक सदिश कहेंगे। ठीक है, इसे हम एकक सदिश भी कह सकते हैं, और एकांक सदिश भी कह सकते हैं, और इकाई सदिश भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा वेक्टर बेटा ध्यान दीजिए, ऐसा वेक्टर, फिर से सुनिएगा, ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 के इक्वल होगी, जिस वेक्टर की लेंथ 1 के बराबर होगी, यानी ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 के बराबर होगी, उसी को हम क्या नाम देंगे? उसी को हम क्या नाम देंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे, इकाई सदिश कहेंगे। यूनिट वेक्टर कहेंगे मेरे बच्चों, या इकाई सदिश कहेंगे। जिस वेक्टर की लेंथ 1 के बराबर होगी उसी को हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, या कह सकते हैं जिस वेक्टर की लेंथ 1 होती है, या ये कह सकते हैं जिस वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा चलिए, ये भी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए यूनिट वेक्टर, कोई वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे आता है। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश, ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश, ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश कैसे आएगा जरा समझो। कोई वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे आएगा जरा समझो बेटा। मान लीजिए हमने कहा कोई वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर बताना है। तो क्या सिंपल सा फॉर्मूला है, उस वेक्टर में उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे तो उसकी डायरेक्शन में हमें क्या प्राप्त होगा? यूनिट वेक्टर प्राप्त होगा। इसको नोट करें बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट, भाई ये जो वेक्टर है ये पता नहीं कितनी लेंथ का होगा, हो सकता है 10 लेंथ का हो, 12 लेंथ का हो, 15 लेंथ का हो, न जाने इसकी लेंथ कितनी होगी। लेकिन जब हम मतलब यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो इसकी लेंथ मान लो 18 है, लेकिन हमें ऐसा वेक्टर बनाना है जो इसी की डायरेक्शन में हो और उसकी लेंथ 1 के इक्वल हो। तो ऐसा वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? उसी वेक्टर के मॉड से डिवाइड किया जाएगा, तो वो आपका उसकी डायरेक्शन में एक ऐसा 1 लेंथ का वेक्टर तैयार हो जाएगा। अच्छा देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने कहा कोई वेक्टर है ए,
जरा समझिएगा, कोई वेक्टर ए है और मैंने आपसे कहा, वेट करिएगा, मैंने अगर आपसे कहा तो मैंने आपसे कहा बेटा मुझे ऐसा वेक्टर बताना है जिसकी लेंथ 1 के इक्वल हो और वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में हो। अच्छा देखो इसको समझो, मान लीजिए हमने आपसे कहा बेटा देखो कोई मान लीजिए वेक्टर है ए, ये सपोज कोई वेक्टर है ए, ठीक है, इसकी लेंथ मान लीजिए सपोज इस वेक्टर की जो लेंथ है वो 10 है बेटा, इस वेक्टर का मॉड कितना है 10 है। आप मुझे ये बताइए, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं जैसा कह रहा हूं उस बात का जवाब दीजिएगा, मैं आपसे जैसा कह रहा हूं उस बात का जवाब दीजिए। ये वेक्टर जो है 10 लेंथ का है, अगर मैंने कहा बेटा मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2a वेक्टर बना दिया, तो क्या कहोगे? किसी भी वेक्टर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर 2 का मल्टीप्लाई करो तो डबल हो जाएगा, यानी 10 लेंथ का था तो अब 20 लेंथ का हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 30 लेंथ का हो जाएगा, यानी 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने पर लेंथ इंक्रीज होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा बेटा जरा समझिएगा, मैंने आपसे कहा इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए, अगर आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो क्या होगा? अब लेंथ घट जाएगी, 5 हो जाएगी। इसका मतलब डिवाइड करने से लेंथ घटती है और 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने से लेंथ इंक्रीज होती है। तो बेटा अगर इसमें 5 का डिवाइड करोगे तो लेंथ a वेक्टर बाई 5, तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। यानी 10 में कितने का डिवाइड किया जाए जिससे वो 1 लेंथ का हो जाएगा? आप अच्छी तरह जानते हो किसी भी वेक्टर में अगर ये 10 लेंथ का है तो 10 से डिवाइड करो, यानी उसी की लेंथ से डिवाइड करोगे तो वो वेक्टर यूनिट बन जाएगा, उस ए वेक्टर की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर प्राप्त होगा। इतनी बात ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसका फॉर्मूला ये हमें याद रखना होगा। ठीक है बेटा, चलिए और आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा आगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसको जरा समझो, ठीक है, इसमें और ध्यान दीजिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिए। 3 एक्सिस होती हैं हमारी, 3 एक्सिस हैं, इसको जरा ध्यान दीजिए। 3 एक्सिस हो गई, एक हो गया एक्स एक्सिस और एक हमारा वाई एक्सिस और एक हमारा जेड एक्सिस। 3 एक्सिस हो गई बेटा, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरी जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे कहा जाएगा आई कैप। बेटा कई चीजें पहचान करानी पड़ेगी ना आपको, ऐसे हम बात करेंगे, अगर हम बात जब तक नहीं मालूम होगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा? भाई अब आपको शादी का कार्ड मिला है, शादी के कार्ड में एड्रेस लिखा होगा कि भाई फलाना इस गेस्ट हाउस में आपकी शादी और किदवई नगर, तो दिमाग में क्लिक है ना कि कहाँ की बात हो रही है। वैसे आई कैप किसी से बोलो कोई नहीं जानता है, लेकिन बताना पड़ेगा, पहले समझाना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे सुरेश की कोई नहीं जान रहा, लेकिन अगर विराट कोहली की बात करेंगे, शाहरुख खान की बात करेंगे तो हर बच्चा जान रहा है। यानी यहां पर एक बार आपको पहचान करानी पड़ेगी, आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप। अब हम आगे चल के 3 टर्म बाद बोलेंगे आई कैप, तो तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा यार आई कैप क्या होता है। एक यूनिट वेक्टर होता है और वो ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप कहेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप कहा जाएगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा मेरे बच्चों जे कैप होगा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारा के कैप होगा। ये देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे आएगी बाहर की ओर, तो यहां पे लिखेंगे ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलिए इसको यहां पे लिख देते हैं, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हमारा होगा आई कैप। एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में इकाई सदिश आई कैप हो गया। ठीक है,
और यहां पर लिखेंगे ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा जे कैप। ठीक है बेटा। और इधर ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस, उसकी डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड एक्स की डायरेक्शन में के कैप। तो ये ध्यान रखना, आई कैप, जे कैप, के कैप। बेटा याद रखो, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में इकाई सदिश आई कैप होगा, वाई एक्स की धनात्मक दिशा में इकाई सदिश जे कैप होगा, जेड एक्स की धनात्मक दिशा में इकाई सदिश के कैप होगा। तो ये आज के बाद याद रखना है। आई कैप हमारा यूनिट वेक्टर है, जे कैप भी हमारा यूनिट वेक्टर है, आई कैप भी यूनिट वेक्टर है पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में, जे कैप भी हमारा यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है वाई एक्स की डायरेक्शन में, और के कैप भी हमारा यूनिट वेक्टर है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। और ये जानते हो यूनिट वेक्टर है तो जाहिर सी बात है सभी का जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस ऑफ आई कैप, मॉडुलस ऑफ जे कैप, मॉडुलस ऑफ के कैप, तीनों का जो मॉडुलस है 1 के इक्वल होगा। बेटा इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है भाई? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कार्बन, केमिस्ट्री पढ़ा है नाइट्रोजन। तो पहले थोड़ा ना मालूम था, जब आपको किसी ने पहचान कराया भैया एन से दिखाएंगे तो ये केमिस्ट्री में नाइट्रोजन होगा, पहले थोड़ा ना मालूम है कोई ABCDEFGH ये तो होते हैं, एन यूज हो रहा है तो नाइन का मतलब नाइट्रोजन होता है। भाई क्लास फर्स्ट के बच्चे से बोलोगे सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वो तो यही कहेगा ये नाइट्रोजन थोड़ा ना है, वो तो कैपिटल एन है। लेकिन हम जानते हैं केमिस्ट्री में हम ये नाइट्रोजन कहते हैं, NO2 नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन से बन रही है NO2। ये हम इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं कि आप केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड बना रहे हो, उस कंपाउंड को बनाने के लिए आपको एलिमेंट्स की जरूरत है। वैसे ही हमें आज किसी वेक्टर को तैयार करना है, और किसी वेक्टर को तैयार करने के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर बेटा आई कैप, जे कैप की जरूरत है, जरा ध्यान दीजिए। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इसे नोट करिए। ठीक है बेटा, इसे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करिए इसको, ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा। तो यहां पर क्या है, कोई भी वेक्टर जो होगा बेटा, कोई भी वेक्टर जो होगा, हमेशा याद रखेंगे, कोई भी वेक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में होता है। ये ए वेक्टर लिखा है तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये हमारे वेक्टर होगा आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में। ये वेक्टर है आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में। ये हमारा वेक्टर जो है आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में होगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी बेटा, इतना कॉन्सेप्ट आप बच्चों को ध्यान रखना है। ये वेक्टर हमारा आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इस वेक्टर का मॉडुलस, अगर इस वेक्टर के मॉडुलस की बात करते हैं, ठीक है, इस वेक्टर का मॉडुलस की बात करेंगे तो जरा समझो क्या होगा। इस वेक्टर का मॉड की बात करेंगे, ये वेक्टर जो है इसकी जो लंबाई है, इसका जो मॉड है मेरे बच्चों, वो क्या होगा, अंडर रूट आई कैप जो लिखा है उसका जो गुणांक है, उसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस जे कैप जो लिखा है उसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस के कैप जो लिखा है उसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। इस तरीके से हम उस वेक्टर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जरा देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल से आपको समझना है। मान लीजिए हमने कहा कोई एक वेक्टर है A जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। अगर मैं बात करूंगा इस वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा बेटा, तो इस वेक्टर का जो मॉड होगा अंडर रूट के अंदर क्या होगा, 2 का स्क्वायर आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो यहां से कह सकते हैं अंडर रूट के अंदर ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 और 9 25 और 4 रूट 29, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये उस वेक्टर A का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल और दे दें। मान लीजिए मैंने कहा A वेक्टर लिखा है 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। अगर मैं बात करूंगा इस वेक्टर का मॉड कितना होगा, इस वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, तो आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस
जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस के कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो यहां से कहा जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 और 4 13 और 1 14, रूट 14 ये हमारे उस वेक्टर के मॉड का मॉडुलस होगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा, इतनी बात आप बच्चों को ध्यान रखनी है। कोई भी वेक्टर जो होगा, सदिश जो होगा, वेक्टर जो होगा, हमेशा याद रखना है वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में होगा। ठीक है, चलिए एक बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं और इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। आप जरा सॉल्व करेंगे, एक प्रॉब्लम लिखेंगे, आप सभी बच्चे एक प्रॉब्लम लिखिए और इसे सॉल्व करेंगे। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस का j कैप माइनस 2k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, देन फाइंड करना है बेटा, फाइंड a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का मॉड, ये हमें फाइंड करना है। आइए देखिएगा, ये आपको यदि a वेक्टर दिया हुआ है और b वेक्टर दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है, तो ज़रा देखेंगे कैसे आएगा, ज़रा समझो बेटा। आपसे पूछा जा रहा है a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का मॉड पूछा जा रहा है। आइए बात करेंगे कैसे होगा। बहुत आसान है बेटा, बहुत ही ईजी है। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले निकालेंगे a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, बहुत आराम से कैलकुलेट होगा। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल a वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे और फिर क्या करेंगे बेटा, स्मॉल b वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे और जब आ जाएगा उसके बाद मॉड निकाल लिया जाएगा। ठीक, तो a वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस और 2 टाइम्स b वेक्टर कितना है बोलो, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, तो यहां पर लिखा जाएगा 3i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप और प्लस 2 का फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई 2 4 8i कैप प्लस 2 3 6j कैप और 2 का 5 में मल्टीप्लाई 2 5 10k कैप। तो यहां पर i कैप को ऐड किया जाएगा, 3i कैप में 8i कैप ऐड करोगे 11i कैप प्लस j कैप वाले में j कैप को जोड़ोगे 6, j में 7 6 जोड़ोगे 7j कैप और k कैप वाले में k कैप को जोड़ोगे -2 + 10 8k कैप। ये हमारा क्या होगा मेरे बच्चों, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर हो जाएगा बेटा। तो यहां पर हमें इसका मॉड बताना है, तो बड़े आराम से निकालेंगे a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का मॉड। तो कैसे होगा बच्चों, बहुत आसानी से करोगे, 11 का स्क्वायर प्लस 11 का वर्ग प्लस 7 का स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो यहां से कह सकते हैं ये हमारा a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का जो मॉड होगा मेरे बच्चों कितना होगा, 121 में 49 जोड़ोगे और उसके बाद 64 ऐड करोगे, 9 और 4 13 और 1 14, 6 और 1 7 और 4 11 और 2 13, 1 और 1 2, 234 रूट 234, ये हमारा इसका मॉडुलस होगा। देखो बहुत इजी है बेटा। तो क्लियर हो गया ना, मॉडुलस भी बात क्लियर हो गई। यूनिट वेक्टर क्या है, देखो यूनिट वेक्टर आपने, मैंने ये नहीं कि आई कैप जे कैप के कैप ही यूनिट वेक्टर है, वो तो स्टैंडर्ड है, वो आई एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप, वाई एक्स की डायरेक्शन में जे कैप और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को के कैप नाम दिया। यूनिट वेक्टर तो उसको कहा जाता है ना जिसका मॉडुलस 1 होगा, लेकिन हमने आपको बताया कोई भी वेक्टर दुनिया में बना रहे हो उसमें आप सहारा लोगे आई कैप जे कैप के कैप का। ठीक, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए भाई आगे क्वेश्चन लिखेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप देखेंगे कितने बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाते हैं। जरा लिखेंगे क्वेश्चन है ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस रूट पी जे कैप, रूट पी है बेटा, और प्लस 2k कैप एंड
मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल p, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल p, स्मॉल p आपको फाइंड करना है। बताइए कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आइए बताइए कैसे होगा बेटा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा समझो, कैसे किया जाएगा, जरा बता सकता कोई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा? जरा बताएंगे कैसे होगा, जरा समझो। देखो बेटा सॉल्यूशन बहुत इजी है, हमारे लिए सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। क्या करेंगे, देखो इधर यहां पर दिया है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, आप पहले ए वेक्टर लिखो, पहले ए वेक्टर कितना होगा जरा समझो। ए वेक्टर पहले लिखते हैं, ए वेक्टर हमारा दिया हुआ है मेरे बच्चों, ए वेक्टर जो दिया है 3i कैप प्लस रूट p j कैप प्लस और हमारा 2k कैप, ठीक है। और आपको ए वेक्टर का मॉड की अगर बारे में बात की जाए तो अंडर रूट कितना होगा बेटा, बहुत आराम से हो जाना चाहिए, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ ए आपको 5 गिवन है, तो यहां पर 5 रख दोगे, 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट p का स्क्वायर, p अंडर रूट का स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, वर्ग करोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने से 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, 9 प्लस p प्लस का 4, तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 9 में 4 जोड़ोगे 13 प्लस का p, और ये हो गया 25 माइनस का 13 इज इक्वल टू स्मॉल p, तो p 25 में 13 घटाओगे 12, ये आपका आंसर आ गया बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे यूनिट वेक्टर, भी मैंने बता दिया, अब हम एक और क्वेश्चन देंगे यूनिट वेक्टर वाला, जरा इसको समझो क्या है क्वेश्चन, जरा समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इसे समझिए। फाइंड ए, क्वेश्चन है फाइंड ए यूनिट, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर आपको दिया है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस का 2k कैप, जरा समझो बेटा, जरा इसको समझिए कैसे होगा, जरा बहुत ही गजब क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सदिश लिख सकते हो हिंदी में 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। सदिश 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। देखो बेटा कैसे हो, बहुत आसान है, इसको लेट कर लेते हैं। मान लिया हमने इसको वेक्टर ए, इसको हमने बेटा क्या मान लिया, वेक्टर ए, जैसा कि हमारे सामने है वेक्टर ए, ठीक है, इसको हमने वेक्टर ए मान लिया, ठीक है, ये हमारा वेक्टर ए है, और वेक्टर ए कितना दिया हुआ है 3i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 2k कैप। अब पता नहीं बेटा इसकी लेंथ कितनी है, हमें ऐसा वेक्टर बताना है जो इसकी डायरेक्शन में होगा और क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, इकाई सदिश होगा। तो क्या करेंगे, बहुत इजी फॉर्मूला लगा देंगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए कैप। और ए वेक्टर कितना है बेटा, ए वेक्टर लिख दीजिए 3i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 2k कैप और डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर ए वेक्टर का मॉडुलस होगा 3 का स्क्वायर प्लस जे कैप का, ए कैप का कोफिशिएंट, ये जे कैप का कोफिशिएंट 6 का स्क्वायर प्लस के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो यहां से कह सकते हैं ए कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप और डिवाइडेड बाई कितना होगा बच्चों, डिवाइडेड बाई हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 प्लस का 36
प्लस का 4 इधर कर दीजिए। इसमें आंसर क्या होगा? तो यहां पर बहुत इजी है, इसको लिखेंगे a कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस आपका 2k कैप और ये आपका डिवाइड में 2k कैप और डिवाइड में हो जाएगा 36 और 4 40 और 49 का अंडर रूट 7। तो यहां पर लिख सकते हैं a कैप इज इक्वल टू 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारा a वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से आ जाएगा। कभी भी आपको कॉन्सेप्ट को अगर दिक्कत हो रही है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है तो फिर क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं। फंडा पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक और क्वेश्चन लिखेंगे, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन बताते हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर in the direction of the vector, find a unit vector in the direction of the vector। देखिए क्या है, और वेक्टर आपके सामने लिख रहे हैं 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, इसकी दिशा में एक यूनिट वेक्टर बताना है। ठीक है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, मजा आ जाएगी क्वेश्चन में। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, सदिश 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो ये हमने लेट कर लिया, मान लिया यहां पर स्मॉल a वेक्टर है हमारा, क्या है बोलो, स्मॉल a वेक्टर क्या है बेटा? स्मॉल a वेक्टर हमारा है, जरा समझिएगा स्मॉल a वेक्टर क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझो। ठीक है, स्मॉल a वेक्टर हमारा है, वो आपके सामने लिखा है 2i कैप प्लस j कैप, सॉरी j कैप और प्लस का 3k कैप, ये हो गया बेटा। हमें इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना, तो बहुत इजी है, a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a वेक्टर, उसकी डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर क्या होगा बोलो, a वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस का j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं a कैप हमारा होगा बेटा 2i कैप प्लस का j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड में अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस का 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो a कैप होगा हमारा बेटा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप और डिवाइड में 9 और 4 13 और 1 रूट 14, ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट को और आगे देखेंगे, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। चलिए भाई, ये भी बात क्लियर हो गई, मैंने आपको जो बताया ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अगर हमने आपसे कहा कि आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो वो आपको निकालना आ गया। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर बताना है, तो आप क्या करोगे, उस वेक्टर में उसी की लंबाई से, उसी के मॉडुलस से डिवाइड करोगे, तो उसकी डायरेक्शन में हमें क्या प्राप्त होगा, यूनिट वेक्टर प्राप्त होगा, a कैप आएगा। और a कैप कितना होगा बेटा, a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a वेक्टर, ये आपको याद रखना है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस फॉर्मूले से आएगा। अच्छा, अब हम एक और बात कर रहे हैं, जरा इसको समझो बेटा। कभी कभी ऐसा होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, देखिए ये जो मैंने बताया फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए।
एक ये वाला जो बताया फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, जो आज के आपको पूरी एक एक पॉइंट जो समझाया गया है उसको जरा समझिएगा। पहला ये हमने आपको बताया, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जरा देखेंगे। मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्या है, पूरी एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, किसी के भी ऊपर एरो लगा दोगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। लेंथ का मतलब उसका मॉडुलस हो गया। दूसरा आपको ये बता रहे थे मॉड, किसका मॉड ज्यादा है वो डिस्कशन किया। यहां पर इसके बाद यूनिट वेक्टर के बारे में जानकारी दी कि यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 होती है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना ये फंडा है। और फिर क्या बताया, ये बताया कि कोई वेक्टर अगर 10 लेंथ का उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा, लेकिन डिवाइड करोगे लेंथ डिक्रीज होगी। तो किसी वेक्टर में कितने का डिवाइड करें जिससे वो 1 लेंथ का बन जाएगा, उसी के मॉडुलस से डिवाइड करोगे, ये पॉइंट बताया। फिर हमने आपको जानकारी दी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस हैं और तीनों एक्सिस आपका परपेंडिकुलर होती हैं। पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप और पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप होगा, जिसे हमने ये लिखा हुआ है यहां पर। और आपको बताया कोई वेक्टर अगर आपको दिया है आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में, तो याद रखना उस वेक्टर का जो मॉडुलस होगा अंडर रूट आई कैप का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जे कैप कोफिशिएंट, के कैप कोफिशिएंट। और यहां पर आपको एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है। और यहां पर यह बताया गया कि अगर ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, ए वेक्टर प्लस 2b का मॉड कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझाया गया। ठीक है, किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकालना है ये पूरी एक एक पॉइंट को आपको समझाया। ठीक है बेटा, और किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई अगर मैंने कहा मेरा ये वेक्टर ए है, समझो जरा सुनना ध्यान से, ये कोई वेक्टर मेरा ए है, बहुत अच्छे से समझना। ये वेक्टर हमारा स्मॉल ए वेक्टर है। ठीक है, मुझे एक ऐसा वेक्टर बना के दिखाओ, मुझे एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इसी की डायरेक्शन में हो बट उसका लेंथ 11 यूनिट है। कितना है? 11 यूनिट है बेटा, 11 इकाई, यानी इतनी 11 लेंथ का हो। लेकिन सर जी ये तो मालूम नहीं ना ए वेक्टर कितनी लेंथ। हाँ तो यही तो कह रहे हैं, कोई वेक्टर अगर आपको दे दे, आपको लेंथ नहीं मालूम, लेकिन आपसे कहा जा रहा है उस वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर बताना है जिसकी लेंथ क्या है बेटा, जिसकी लेंथ क्या है 11 यूनिट है। तो बताएं कैसे करेगा, बहुत इजी फंडा। अच्छा, इसके लिए हम एक छोटी सी काल्पनिक एक स्टोरी बता रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि कोई एक बिजनेसमैन है, कोई बिजनेसमैन का मतलब बिजनेसमैन बनना चाहता है, स्टार्ट कर रहा है एक बिजनेस। उसने सोचा यार कि स्टार्ट किया जाए एक बिजनेस, तो उसने पाइप का बिजनेस, खूब सारा पैसा रखा हुआ उसके पास, और उसने डिसाइड किया कि हम एक पाइप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसने मार्केट से खूब सारे पाइप लिए, 100-100 मीटर के, खूब लंबी लंबी, और बहुत बड़ा उसके पास खेत था। उसने चारों ओर बाउंड्री लगा दी, 2-4 बीघे का उसने चारों ओर बीघा जो है बाउंड्री लगा दी, और उधर से ट्रक से आता था, फिर वहीं पर रखते थे। और 100 मीटर के कई बड़े बड़े पाइप उसने, काफी अच्छा खासा उसने मटेरियल वहां पर रख दिया, अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया। 100 मीटर के पाइप बना दिए, 50 मीटर के पाइप बना दिए। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, लोग उसके पास आते, कोई कहता मुझे 8 मीटर के 200 पाइप दे दो, लेकिन वो मना कर देता, कह रहा हम छोटा काम नहीं करते भैया, हमारे पास बड़े बड़े पाइप हैं। लेकिन देखा गया साल बीतता गया, वो 100 मीटर का पाइप कोई लेना ही नहीं आया। जो भी आता था 8 मीटर का, 50 मीटर के भी आते थे जो रखे, लेकिन कम अमाउंट में। तो उसने साल भर इस चीज को ऑब्जर्व किया कि यार मैं 100 मीटर का पाइप लाकर तो रख दिए खूब सारा माल, लेकिन उनमें इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने सोचा कि यार अब मुझे इसको और जबरदस्त तरीके से सोचना होगा। तो कई टीम से बातचीत हुई और ये फाइनल डिस्कशन किया गया जो 100 मीटर के पाइप इनको कट करके 1-1 मीटर के पाइप बना देते हैं, और उसके बाद जितने मीटर का पाइप बनाना है उतने को कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे 8 मीटर का पाइप बनाना है तो भाई 8 मीटर का पाइप है, तो ऑर्डर दिया उन्होंने, और 8 मीटर के लेबर लगा के 8 मीटर के खूब सारे जितने पाइप है उतने पाइप बना दिए। ठीक, 40 मीटर का बनाना है 40 मीटर, 10 मीटर का बनाना है 10 मीटर। वैसे यहां पर भी, यानी उसे 1 लेंथ का बना दिया उसने। अब जितनी लेंथ का बनाना है उतना उसमें ऐड कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया, एक प्रकार से कह सकते हैं। एक लेंथ है 1 मीटर, आपको 7 लेंथ का बनाना तो 7 का मल्टीप्लाई 7 मीटर बन जाएगा। तो वैसे ही आपको यह ध्यान रखना बेटा, कोई भी वेक्टर ए है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर बताना है जिसका लेंथ 11 यूनिट है। तो ऐसे वेक्टर को निकालने के लिए सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर निकालिए और फिर 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। उस वेक्टर की डायरेक्शन में हमारा एक ऐसा वेक्टर तैयार हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 11 यूनिट है, जिसका परिमाण 11 इकाई।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना। चलिए तो यहां पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसी से बात क्लियर होगी बेटा। एक क्वेश्चन लिखेंगे आप बच्चे हो, जरा इस क्वेश्चन को करो। फाइंड ए वेक्टर in the direction of the vector, in the direction of the vector, find a vector in the direction of the vector 3i cap plus 6j cap plus 2k cap whose magnitude is 10 यूनिट। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जरा बताइए क्या होगा। उस सदिश को ज्ञात कीजिए, ये लिखेंगे सदिश की दिशा में ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 10 इकाई, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, उसका लेंथ 10 यूनिट है। सदिश 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप की दिशा में ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 10 इकाई है, यानी जिसका जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो 10 यूनिट है। ऐसा वेक्टर बताना है जिसकी लेंथ 10 यूनिट है। आइए देखिए कैसे होगा, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा मेरे बच्चों। देखो कैसे होगा, जरा देखिए सॉल्यूशन बहुत आराम से होगा। देखो कैसे करना है बेटा, आपने इसे ए वेक्टर बोल दिया तो ये कितना होगा 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। आप ऐसे सवाल करने के लिए पहले इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर प्राप्त करेंगे। तो क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये होगा बेटा। ये ए कैप निकाल लिया तो ए कैप कितना होगा बोलो। ए वेक्टर लिखोगे 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप और डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा। ए वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा बोलो। ए वेक्टर की अगर मॉडुलस की बात करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस आई कैप गुणांक का वर्ग, जे कैप कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो यहां से कह सकते हैं 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप और डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर 9 प्लस का 36 प्लस का 4। तो यहां से कह सकते हैं ए कैप इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप और डिवाइडेड बाई कितना होगा बोलो 36 और 4 40 और 9 49। ये बेटा 36 और 4 जोड़ोगे 40 और 9 49, अंडर रूट 49 का वैल्यू कितनी होगी 7। तो यहां पर हम कह सकते हैं हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो कैसे आएगा बोलो, 10 यूनिट का वेक्टर चाहिए ना। तो क्या करेंगे, आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा वेक्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा वेक्टर तैयार हो जाएगा। तो 10 और ए वेक्टर ए कैप कितना है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप और डिवाइडेड बाई 7। तो यहां पर बी वेक्टर हो जाएगा 10/7 इंटू 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये हमारा क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 यूनिट होगा। तो इतनी बात आप बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये लेक्चर 1 आपको अच्छे से क्लियर करना है। जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इन्हें बहुत ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, रिपीट कीजिए। अगर नहीं समझ में आए एक बार दोबारा से देखिए। तो आज के लिए इतना ही होगा। ओके।